हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है साथियों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग रीट लेवल 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी के अंदर हालांकि ये टॉपिक्स जो हैं वो खाली रीट एग्जाम के लिए नहीं है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो सब में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी देख सकता है। सो अभी आज जो मैं लेकर चल रहा हूँ, लाभ और हानि, लॉस और प्रॉफिट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट एक्चुअली होता क्या है? आज के सिनेरियो में अगर बात करें तो पूरी दुनिया लॉस और प्रॉफिट पे टिकी हुई है। पहले इमोशंस पे चीजें होती थी, लेकिन आजकल लॉस और प्रॉफिट पे सारे काम होते हैं। चाहे रिश्ते हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई लेन देन हो, कुछ भी हो, वहां इंसान सबसे पहले देखता है मुझे क्या फायदा हो रहा है। लॉस कोई नहीं लेना चाहता है, सब प्रॉफिट लेना चाहते हैं। चलिए, ये अदर टॉपिक है। अब हम बात करते हैं लॉस और प्रॉफिट अपने मैथमेटिक्स की। जैसे ये मेरे पास एक छोटा सा मार्कर है, मैंने इस मार्कर को खरीदा यार 25 रुपए में, और किसी को अर्जेंट जरूरत थी। ठीक है ना, उसने बोला मुझे मार्कर चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो, मेरे यूज में आता है, मैं तो नहीं दे सकता। बोले नहीं नहीं सर, आप मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं दे रहा हूँ, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने 25 में खरीदा। मैंने बोला मैं इसका तो मैं आपको 40 रुपीज लूंगा। कितना लूंगा? 40। जब मैंने इसको खरीदा था, जो मेरी खरीद मूल्य है, खरीद मूल्य जिसको बोलते हैं खरीद मूल्य, मार्कर की खरीद मूल्य, इसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो मेरा 25 रुपया था। अब मैंने उसको बेचा, ठीक है, तो मैंने बेचने के मूल्य जो है, बेचने की जो मूल्य है वो हो गया मेरा कितना? वो हो गया मेरा 40 रुपया। ठीक है, ये 25 रुपया, ये 40 रुपया। ध्यान रखना, जो खरीद मूल्य जो होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी, और जो बेचने वाला मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, शॉर्टकट में विक्रय मूल्य, या फिर सेलिंग प्राइस एसपी, जो कि यहाँ का 40 है। अब ध्यान समझना, जो मेरी खरीद मूल्य है और वो जो विक्रय मूल्य है जो मैंने बेचा, दोनों में जब कंपैरिजन करें तो 25 से 40 ज्यादा है। तो ये कितने का डिफरेंस है? तो हम चेक करें तो डिफरेंस निकालिए, तो 40 5 और इधर 3, ये कितना हो गया? 15। ठीक है, मतलब कि 15 का डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस आया, और यूं देखिए, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है, किससे? सेलिंग प्राइस से। मतलब कि कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कम है, किससे? विक्रय मूल्य से। तो हम क्या करेंगे? क्या होगा? हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। ओके, प्रॉफिट होगा, जैसे अभी यहां दिख रहा है प्रॉफिट है, मतलब कि लाभ मिलेगा। ओके, पर सेकंड केस कि यार 25 रुपए में मैंने खरीदा और उसको मैं 20 रुपए में बेच दूं, मतलब मेरा एसपी जो हो जाए, कितना हो जाए? 20 रुपीज। भाई मेरा सीपी जो मेरा क्रय मूल्य है वो 25 है, और मैं उसको 20 रुपए में बेच दूं, एसपी मेरा कम हो जाए। इस केस में मेरा सीपी जो है वो एसपी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जब सीपी मतलब कि मेरा क्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य से बड़ा है, उस केस में हमें क्या होने वाला है? उस केस में हमें हानि या फिर लॉस होता है। चीज समझ में आई ना? प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, बस इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये निकालना आपको आना चाहिए। तो चलिए हम अब इसके फॉर्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। हमें जब कभी भी सेलिंग प्राइस निकालना हो, एसपी, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट हुआ हो, उस केस में मैं सीपी प्लस प्रॉफिट काउंट कर दूंगा। नहीं सॉरी, उल्टा लिख रहा हूं मैं। हाँ, सेलिंग नहीं, एसपी सब। हाँ, एसपी अगर निकालना हो तो सीपी प्लस प्रॉफिट हो गया। ओके, और अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी निकालना है, तो एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट बोले तो लाभ, और लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस में से क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे, मतलब कि विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य माइनस करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा? लाभ। अगर मैं लाभ प्रतिशत की बात करूं, मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा हो जाता है, क्या होगा बताओ जल्दी से? प्रॉफिट लाभ, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, पी लिख देता हूं, अपॉन हमारी सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत निकालने का
फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब यही जहां अगर मुझे लॉस हो रहा है तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू, भाई लॉस के केस में हमारा क्या होगा, एसपी जो होगा वो क्या होगा, भाई लॉस के केस में हमारा एसपी जो होगा वो छोटा होगा किससे, सीपी से। तो हम सीपी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, लॉस आएगा। अब लॉस परसेंटेज अगर आप चल रहे हो लॉस परसेंटेज में, तो सेम लॉस अपॉन क्या होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस निकलेगा इनटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देना यहाँ भी सेम, क्लियर। तो ये लॉस परसेंटेज हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगर मुझे लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में चेक कर लेते हैं हम लोग। कभी भी परसेंटेज की बात आए तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 लेके चलेंगे, ये चीज नोट कर लेना। जब कभी भी परसेंटेज की बात आए तो हम कॉस्ट प्राइस को कितना लेंगे, 100 लेंगे। 100 मान के चलेंगे कि मेरा क्रय मूल्य जो है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, हमेशा 100 रुपीज है। ओके, अब मुझे निकालना है एसपी, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस जब मैं निकालने जाऊंगा और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं कॉस्ट प्राइस जो कि मेरा 100 है उसमें प्लस कर दूंगा प्रॉफिट को, ठीक है। और अगर मुझे लॉस हुआ होगा, मतलब मेरा सीपी मैंने 100 माना परसेंटेज के केस में, और मुझे लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज अपने को दे रखा है, उस केस में मैं एसपी जब निकालूंगा तो सीपी जो मुझे दे रखा है उसमें से मैं लॉस को माइनस कर दूंगा, क्लियर। बट जब मुझे सीपी दे रखा है एक्चुअली में और उस समय मैं एसपी निकालने जा रहा हूं, तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है ना। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और लॉस के केस में एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसको दोनों को कंबाइंड फॉर्म में फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, भाई सीपी इंटू 100, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस अपॉन 100, ठीक है जी। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस 100। अब ये निकाला है एसपी। अगर मुझे सीपी निकालना होगा तो इसी को उल्टा कर दो, सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इंटू 100 उधर गया, 100 अपॉन ये सारी चीजें नीचे, 100 प्लस है तो प्रॉफिट और लॉस है तो प्लस है तो सॉरी प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ठीक है। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले हो गए जो हमारी लॉस एंड प्रॉफिट में काम में आने वाले हैं। तो ये बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए। अब चलें, बस ध्यान रखना कि जब परसेंटेज की बात आए तो कॉस्ट प्राइस हमेशा हम 100 लेकर चलेंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए एक आधे क्वेश्चंस करते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा जो कंफ्यूजन है आपके। घबराइए मत, लॉस प्रॉफिट बस खाली बेसिक चीजें इसके दिमाग में आपके होना चाहिए कि कब लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं लेता हूँ जो पहले कभी आया हुआ है। भाई क्वेश्चन बोला ये 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपया है, तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ 12 डजन पेन इज 720 रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स। और इसका हम ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर मैं राइट डाउन कर देता हूं। सपोज 150, 1500, 125 और 1250, ये सारे रुपीज में है ना, ठीक है ना। आप चलो दिमाग लगाते हैं, ध्यान समझिएगा। 12 दर्जन पेनों का मूल्य, दर्जन वर्ड आया है, जल्दबाजी में लोग गलती क्या करते हैं, इसे 12 का कॉस्ट हो गया 720, तो एक का कॉस्ट हो गया जाएगा 720 अपॉन 12, काटो तो 12 72 60 आ गया, तो 25 का कॉस्ट हो गया 60 इंटू 25, और 25 चौके 100, 25 25 150, ये हो गया 15। देखो 15,000 ऑप्शन ये भी दे रखा है, पर ये गलत है। क्यों है? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी गलत सोचोगे वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा। क्यों है? क्योंकि भाई 12 दर्जन थे। दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है भाई, एक दर्जन में कितने चीजें होती हैं, कितने आइटम्स होते हैं, तो एक दर्जन में टोटल आइटम्स होते हैं 12। एक दर्जन, दर्जन बराबर 12 चीजें, 12 आइटम बोलो, आइटम्स बोलो या चीजें बोलो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो अब देखना, इसका मतलब क्या हो गया, 12 दर्जन, ठीक है, 12 दर्जन का कॉस्ट कितना है, का मूल्य कितना दिया इन्होंने, 720 रुपया। तो एक दर्जन का 12 दर्जन लीजिए, तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा,
720/12 काटो जी, कितना आ जाएगा 60। एक दर्जन का मतलब 12 चीजों का 12 पेन हो गया। एक दर्जन बराबर 12 पेन, तो 12 पेन का इतना हो गया, तो एक पेन का कॉस्ट क्या आ जाएगा? एक पेन का कॉस्ट हो जाएगा 60/12, 12×5 = 60। मतलब एक पेन का कॉस्ट कितना निकला हमारा? 5 रुपया। तो अब 25 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो 5 × 25, तो 25 × 100, 25 × 5 = 125 रुपया। ठीक है ना, 125 रुपीज, मतलब सी ऑप्शन राइट है। तो ध्यान रखिएगा जब दर्जन वर्ड यूज किया जाए तो ऐसा कंफ्यूजन मिलता है। दर्जन कुछ स्टेट्स में दर्जन में जैसे सामान मिलता है, जैसे केला हो गया, यूपी में चले जाओगे तो आपको दर्जन में मिलेगा। यही राजस्थान में अगर आप आ गए तो यहाँ हमें किलो के भाव मिलेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है अच्छा, पहले कभी आया हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो साथियों एक क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, एक और ले लेता हूँ कि एक कोई वस्तु है, कोई आइटम है जिसको 10% हम लाभ मतलब प्रॉफिट लेकर उसका विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी, जो हम बेच रहे हैं 330 रुपीज में बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड आउट करना है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 10%, ठीक है, आपको एसपी दे रखा है कितना 330, और आपको सीपी फाइंड आउट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है तो डायरेक्ट लगा दीजिए। सीपी के लिए फॉर्मूला क्या था? एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन, उल्टा बोल रहा हूं मुझे, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये था फॉर्मूला, अभी हमने डिस्कस किया। तो चलिए जी, क्या है भाई? एसपी हमारा कितना है? 330 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10, जो कि हमारा प्रॉफिट था। तो इसको सोल्व करो, तो ये तो 330 इंटू 100 ये हो गया 110। इससे इसको काटो, 11 11, 11 3 33, तो 30 इंटू 10 आ गया। 30 इंटू 10 का मतलब क्या समझे हम? 300, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 300 रुपीज। आई एम श्योर आंसर है यस, ऑब्वियसली आपका डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने लिए हैं। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अगले लेक्चर में हम थोड़े से और लेवल बढ़ाएंगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पूछा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये पूरी कहानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब प्रॉफिट लॉस, एसपी सीपी, इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। कभी क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर दे रखा होगा, विक्रय पूछा होगा, कभी प्रॉफिट लॉस दे रखा होगा, या कभी क्रय मूल्य इक्वल कर देगा, ठीक है। तो उसी सिचुएशन में तो ये सारे क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें कहीं कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, छोटी से छोटी चीज, तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर ये लेक्चर पसंद आया तो एक कमेंट्स तो बनता है, और लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे। क्लियर दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो अभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस वाइज जो कवर होते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई होप आप सबके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।